डायन एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 10। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ये डायन तो यही चाहती है। देखो सपना, पहले तो तुम चांदनी को बार बार डायन कहना बंद करो। अरे शौर्य, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? चांदनी डायन ही तो है, और जो इंसान जो होता है उसको वही कहा जाता है। इसके बाल तो देखो कितने घने और लंबे हैं। क्या बहन, अब आप मेरे बाल के पीछे पड़ गई। मेरे बाल घने और लंबे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ शौर्य, क्या अब इसमें भी मेरी ही गलती है? शौर्य चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सपना, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। यह सही नहीं है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लो। शौर्य, तुम्हारे आंख में इसने पट्टी बांध रखी है। तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुमको विश्वास ना हो तो तुम इसकी छोटी काट कर देखो। सपना के इतना कहते ही चांदनी और जोर से रोती रहती है। शौर्य सपना से कहता है, अब तुम अपना हद पार कर रही हो। नहीं शौर्य, पहले इसने अपनी हद पार किया है, मेरे पिता को मारकर। अब मैं यहां से जा रही हूं। अब दोबारा कभी भी यहां पर नहीं आऊंगी। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भी मेरी इतनी बेइज्जती कर सकता है। चांदनी वहां से जाने लगती है। तभी शौर्य दौड़कर चांदनी को गले लगाते हुए कहता है, तुम यहां से क्यों जाओगी? यहां से कोई और जाएगा। सपना, तुम मेरे कमरे से चली जाओ। शौर्य, मैं तुमको कैसे समझाऊं? मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे बार बार फालतू वाली बात बताओ, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिलहाल तो तुम अभी यहां से चली जाओ। तुम्हारा मानसिक संतुलन मुझे सही नहीं लग रहा। सपना रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शौर्य वापस से चांदनी को गले लगाकर उसे चुप कराने लगता है। सपना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और फिर लगातार रोती ही रहती है। थोड़ी देर बाद सपना की मां आ जाती है और सपना को यह सोचकर चुप कराती है कि शायद सपना अपने पिता को याद करके रो रही है। सपना की मां सपना के पिताजी के बारे में पुरानी बातें बताती रहती है। कुछ देर बाद सपना अपने आप को संभालते हुए शांत हो जाती है। सपना की मां सपना को समझते हुए कहती है कि देखो बेटी, तुम अब कमजोर मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। सिर्फ हम दो लोग ही हैं। आगे का जीवन हम लोगों को साथ में ही गुजारना है। तुम्हारे पिता ने बहुत संघर्ष किया था। तुम्हारे पिता का नाम काफी दूर दूर तक आज भी प्रसिद्ध है। लोग न जाने कहां कहां से तेरे पिता के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे, और तुम्हारे पिताजी सबकी समस्याएं बहुत ही आसानी से सुलझाते थे। बहुत ज्ञानी थे वे। तो क्या मां, पिताजी ने जो भी मुझे सिखाया था और जो भी मैं जानती हूँ, क्या इतने ही ज्ञान से मैं भी लोगों की समस्याएं सुलझा सकती हूँ? नहीं बेटी, तेरे पास अभी इतना भी ज्ञान नहीं है कि तू दूसरों की समस्या सुलझा सके। हाँ, लेकिन जितना तेरे पास ज्ञान है और जो तेरे पिता का आशीर्वाद है, उससे तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू अच्छे और बुरे की पहचान कर सकती है, लेकिन तू अगर अभी किसी भी अदृश्य शक्ति से उलझ गई तो जीत नहीं पाएगी। और मेरी इच्छा तो ये है कि बेटी, तू अपने पिता से भी ज्यादा काबिल बने और लोगों की समस्याओं को सुलझाएं। हाँ, मेरी अब खुद की भी इच्छा है कि मैं सारे ज्ञान या जो भी सिद्धियां हैं सभी सीखकर एक सिद्ध पंडित बनूं, क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से किसी को बचाना है। किसको बेटी? किसको बचाना है? तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है वो? कुछ नहीं माँ, मैं लोगों की बात कर रही थी। सभी का दुख दर्द अब मुझे अपना ही लगता है, इसीलिए मैंने व्यक्तिगत वाली अभी बात कही। आज मैं तुमको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। जो बात तेरे पिता ने मुझे कही थी, वैसे तो तेरे पिता ही तुझको सब कुछ सिखाना चाहते थे, पर आज वे हम लोगों के बीच में नहीं हैं। पर तेरे पिता ने तेरे लिए एक दूसरा विकल्प भी रखा था। इतना कहते ही सपना की मां पूजा घर की तरफ जाती है। पूजा घर में रखे हुए संदूक को खोलकर एक किताब निकालती है, फिर और कहती है, सपना, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक रहस्यमयी किताब है जिसको पढ़कर ही तेरे पिताजी ने कुछ सिद्धियां प्राप्त की थीं
तो कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने में असफल भी हुए थे, और यह किताब अब तेरे ही काम में आएगी। इस किताब में भूत प्रेत, डायन बाधा, तंत्र मंत्र वशीकरण, बहुत सी बातें हैं और सभी की सिद्धियां भी हैं। सपना जल्दी से उस किताब को ले लेती है और जल्दी जल्दी डायन को वश में करने का रास्ता खोजने लगती है। तभी उसे पेज नंबर 40 में डायन से संबंधित बातें दिखती हैं कि डायन पर विजय कैसे पाया जाए। सपना बहुत खुश हो जाती है। सपना किताब पढ़ने लगती है। उस किताब में यह लिखा रहता है कि अगर डायन पर विजय प्राप्त करना है तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक घना जंगल है। वहीं पर एक गुप्त आश्रम है जो लगभग दुनिया की नजरों से ओझल ही रहता है। उसको ढूंढना है। हालांकि उस आश्रम को ढूंढने के लिए तरीका बताया गया था। आश्रम ढूंढने के बाद लगातार बिना डरे वहां पर 7 दिन तक एक विशेष मंत्र उच्चारण करके सिद्धि प्राप्त करनी है। सपना किताब को पढ़ते ही दौड़कर मां के पास जाती है। माँ 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 माँ, मैं मनाली जाऊंगी। लेकिन बेटी, अचानक से क्यों? क्या हो गया तुझे? आखिर मनाली में ऐसा क्या है जो तू वहां पर जाने की बात कर रही है? सपना किताब की पूरी बात मां को बताते हुए कहती है। माँ, मुझे जाने दो माँ, मैं ये सिद्धि सीखना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये पिताजी का दिया हुआ ताबीज मैंने पहना ही है, और तुमने ही तो कहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह ताबीज तो चमत्कारी है। इस ताबीज को तेरे पिताजी के गुरु ने उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने इसे तुम्हें पहना दिया था और खुद नहीं पहना था। लेकिन बेटी, इतनी दूर मनाली में तुम कैसे जाओगी? सपना अपनी मां के गले में हाथ डालकर बड़े ही प्यार से मनाते हुए कहती है। लेकिन कुछ नहीं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे जिम्मेदारी उठाने दो माँ। प्लीज मुझे मत रोको, प्लीज 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 मान जाओ माँ, जाने दो मुझे। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ तुम, फिर जल्दी आना। चल पड़ती है सपना एक नई मंजिल की ओर, कुछ पाने के मकसद से और खुद को समर्थ बनाने के लिए। लेकिन सवाल अब भी है, और शायद सबसे अहम सवाल, कि क्या जिस मंजिल की ओर सपना जा रही है, क्या यह उसकी मंजिल है, या फिर उस मंजिल को चुनना सपना के लिए जरूरी था या फिर नहीं भी था। यह तो उसके मनोभाव पर ही निर्भर है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम जो करते हैं बेहतर के लिए ही करते हैं। लेकिन उस बेहतर में भी अगर किसी का नुकसान हो तो फिर वह बेहतर नहीं होता। सब सोच का फर्क है। हर कोई अपने हिसाब से अच्छा ही सोचता है, और कभी कभी इसी सोच के कारण लोग अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ चांदनी सपना को अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा समझकर उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि सपना चांदनी और शौर्य बीच में जो आ गई थी। एक तरफ चांदनी के 2 जन्मों का प्यार, तो दूसरी तरफ सपना का इसी जन्म का प्यार। अब देखना यह है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अब यहां सपना सही है या फिर चांदनी, ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन इन सबसे परे नियति ने भी कुछ तो सोचा ही होगा इन दोनों के बारे में। यहां पर सब कुछ यूं ही बेवजह नहीं होता। कुछ तो होता है कि कुछ के लिए कुछ करना पड़ता है। हालांकि सपना जिस राह पर वह चल पड़ी थी, वह राह उतनी भी आसान नहीं थी जितना कि वह समझ रही थी। खैर, मनाली जाने वाली एक कैब बुक करके निकल पड़ती है सपना अपनी मंजिल की तरफ। सिर्फ कैब ड्राइवर और पिछली सीट पर गहरी सोच में बैठी हुई सपना। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए।
मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।